वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज एक नया टॉपिक देखेंगे, फ्रेज। फ्रेज को जनरली हिंदी में बोलते हैं पदबंध। अच्छा, फ्रेज क्या होता है? जैसे बच्चों आप सेंटेंस पढ़ते हो, क्लॉज पढ़ते हो, तो फ्रेज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जैसा कुछ नहीं होता। केवल यह वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अपनी मीनिंग देता है। जनरली इसको ऐसे ही समझा जा सकता है, लेकिन डिटेल में समझने के लिए आगे। फ्रेज कॉन्सिस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। यानी कि ये एक क्या सिंगल यूनिट में ही क्या करता है बच्चों, फंक्शन करता है, यानी कि कार्य करता है। मतलब ये कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फ्रेज वो चीज है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये बिना सब्जेक्ट और बिना प्रेडिकेट के ही अपनी कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस दे देता है। वहीं दूसरी ओर सेंटेंस को अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जरूरत पड़ती है। फ्रेज और सेंटेंस में इतना ही डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, वेरी हैप्पी यानी कि बहुत खुश, इन द बस में, एट द स्टेशन पर। तो ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्रेज के। अब बच्चों फ्रेज को और डिटेल में समझने के लिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो देखो बच्चों, जनरली सेंटेंस के आप टाइप्स देखते हो, सेंटेंस के आप काइंड्स देखते हो, पार्ट्स देखते हो। तो इसके फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग फ्रेज 7 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं वो? नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनिटिव फ्रेज, जीरंड फ्रेज। डियर फ्रेंड्स, अगर हम चाहें इन सातों टॉपिक को अलग अलग समझ सकते हैं। उसके लिए आपकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप उसमें बोर फील करने लगोगे। इसीलिए ये टॉपिक ऐसा है कि इसको अगर शॉर्ट में भी समझ लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको छोटे रूप में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ क्या रहे हो? फ्रेज। फ्रेज में टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेज में ये आपके सातों हो गए। तो सातों में आप देखेंगे कुछ चीज़ें कॉमन हैं। नाउन फ्रेज के टॉपिक में नाउन कॉमन है, वर्ब इसमें है, इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसमें प्रीपोजिशन है, इसमें इन्फिनिटिव है, इसमें जीरंड है। थोड़ा थोड़ा इनको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, जब नाउन फ्रेज रहेगा उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा और ऐसा रहेगा कोई ना कोई नाउन आई होगी। क्या आई होगी फ्रेंड्स? कोई ना कोई नाउन आई होगी। जैसे द बिग रेड कार, ये देखो कार क्या है? नाउन है, एक बहुत बड़ी लाल रंग की। अब आगे देखेंगे वर्ब फ्रेज। जैसे वर्ब फ्रेज रहेगा तो उसमें वर्ब का फंक्शनिंग हो रहा होगा। जैसे इज रनिंग क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। दौड़ रहा है यानी कि देखो रहा है, दौड़ना, रनिंग, ये देखो वर्ब है ना। ऐसे आगे देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में आपको कुछ वर्ड ऐसे मिल जाएंगे जो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। जैसे वेरी हैप्पी, बहुत खुश। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आगे देखेंगे, आगे हमारा एडवर्ब फ्रेज, क्विकली एंड केयरफुली। ये देखो एल वाई लगा है। जनरली जिन वर्ड में एल वाई लगा होता है तो हम समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब हो सकता है। अच्छा, हो सकता है और होता है, इनमें डिफरेंट होता है। तो जनरली जिसमें एल वाई लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो एडवर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्विकली एंड केयरफुली, जल्दी से और सावधानी पूर्वक, ये क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब फ्रेज हो गया। आगे देखेंगे बच्चों प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द कार, कार में, ये देखो बच्चों इन क्या है? प्रीपोजिशन है। आगे देखेंगे बच्चों इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज को समझने से पहले बच्चों हम इन्फिनिटिव समझ लेते हैं। इन्फिनिटिव यानी कि वर्ब के पहले बच्चों क्या लगा हो? टू लगा हो। और जीरंड क्या होता है बच्चों? जब वर्ब प्लस आईएनजी। बच्चों अगर ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
तो स्मोकिंग क्या है बच्चों, जीरंड है बच्चों। जब वर्ब के पहले टू लगा हो वो क्या हो जाता है बच्चों, इन्फिनेटिव हो जाता है, ठीक है। तो समझेंगे, टू गो टू द मार्केट, बाजार जाना। तो देखो बच्चों ये वर्ब के पहले क्या आया है, टू आया है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। अब आगे देखेंगे जीरंड फ्रेज, ब्रेड, ब्रेड खाना, ठीक है। देखो बच्चों ये क्या, वर्ब प्लस आईएनजी का ये क्या है, स्ट्रक्चर है ना। देखो बच्चों इसमें जीरंड यूज हुआ है, इसमें इन्फिनेटिव यूज हुआ है, तो बच्चों ये क्या हो गया आपके जीरंड फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज। जनरली बच्चों आपने इन फ्रेजेस को शॉर्ट में समझ लिया है। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई आप यूट्यूब में, या यूट्यूब में ना मिले गूगल में सर्च कर सकते हैं, कहीं भी आप बच्चे कोई ना कोई बुक की हेल्प लेकर बच्चों इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने में आपका काम हो जाएगा बच्चों, एसएससी वाले हों या बैंक वाले हों बच्चों, इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा आसानी से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही ना, इसको शेयर भी कर दिया करिए। साथ ही साथ बच्चों सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। धन्यवाद।